हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव आपका एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। पिछले कई क्लासेज में हमने भारत के बारे में, जनगणना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए क्रमशः आपको भारत की जनगणना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। एक दशक में ऋणात्मक वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं? ऋणात्मक वृद्धि वाले राज्य लिंगानुपात में हैं, जैसे दमन दीव -92, दादर नागर हवेली -37 और सिक्किम -14 और जम्मू कश्मीर -9 और बिहार -3 और गुजरात -2। ये लिंगानुपात है जो ऋणात्मक एक 10 की वृद्धि जो ऋणात्मक लिंगानुपात हुआ ये इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की जो लिंगानुपात है वो 10 वर्षों के आंकड़े आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं। इससे भी प्रश्न आएंगे। जैसे 1961 में 976 प्रति हजार था, फिर 1971 में 964 प्रति हजार हुआ, फिर 1981 में 962 प्रति हजार हुआ, और 1991 में 945 प्रति हजार हुआ, और 2001 में 927 प्रति हजार हुआ, और 2011 में 914 प्रति हजार हुआ। ये घटते क्रम में है। आगे आपको 0 से 6 वर्ष आयु के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिंगानुपात सर्वाधिक कौन से राज्य हैं? वो मिजोरम 971 प्रति हजार, यानी प्रति हजार मतलब लड़कियों पर 971 लड़के पाए गए। फिर मेघालय 970 प्रति हजार, फिर छत्तीसगढ़ 964 प्रति हजार, आंध्र प्रदेश 960 प्रति हजार और केरल 959 प्रति हजार है। आगे बढ़ते हुए 0 से 6 आयु वाले न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो उसमें हरियाणा 830 प्रति हजार, पंजाब 846 प्रति हजार, जम्मू कश्मीर 962 प्रति हजार और राजस्थान 883 प्रति हजार, जो राजस्थान और महाराष्ट्र सेम है। आगे ये तो हुए आपके लिंगानुपात के आंकड़े। आगे आपको बता दें 10 की साक्षरता दर भारत की क्या रही 1951 से लेकर के और 2011 तक। अब 1951 से 1971 तक जो साक्षरता दर ली गई वो 5 वर्ष के ऊपर वालों से साक्षरता दर के आंकड़े लिए गए, और 1981 से 2011 तक ये 6 वर्ष के ऊपर वाले बच्चों के साक्षरता दर के आंकड़े लिए गए। ये इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा, हो सकता है घुमा के पूछ लें। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि 5 वर्ष के ऊपर वाले की जो साक्षरता दर है किस सन तक रहा, तो 1971 तक रहा, और 6 वर्ष के ऊपर वाले बच्चों के साक्षरता दर का जो लिया गया वो 1981 से 2011 तक रहा। आगे 10 की साक्षरता दर जो भारत की रही 1951 में 18.33% रही टोटल जो साक्षरता दर रही, जिसमें से पुरुष की साक्षरता दर 27.16% रही और महिला की 8.86% रही, यानी कि पुरुषों की साक्षरता दर अधिक रही और महिला की साक्षरता दर कम थी। फिर 1961 में 28.30% साक्षरता दर रही। ये कुल है भारत की कुल साक्षरता दर की आंकड़े हैं, जिसमें से पुरुष 40.40% रही और महिला 15.35% रही। फिर आगे बढ़ते हुए 1971 में 34.45% रही, ये कुल साक्षरता दर है। फिर आगे पुरुष की जो साक्षरता दर है 45.96% रही और महिला की 21.97% रही। आगे पुरुष की साक्षरता दर 1981 में जो 6 वर्ष के ऊपर के आंकड़े लिए गए वो 1981 में 43.57% रही। ये कुल साक्षरता दर है भारत की, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 56.38% रही और महिला की 29.76% रही। फिर 1991 में 52.21% कुल साक्षरता दर रही पूरे भारत की, जिसमें से 64.13% पुरुषों की रही और महिला की 39.29% रही। फिर आगे 2001 में 64.84% कुल साक्षरता दर रही भारत की, जिसमें से पुरुषों की 75.26% रही और महिला की 53.63% रही साक्षरता दर। 2011 में 74.4% रही कुल साक्षरता दर भारत की, जिसमें से 82.14% पुरुषों की रही और महिला की साक्षरता दर 65.46% रही।
ये आंकड़े आपको बताए गए हैं, ये बहुत ही कन्फ्यूजन आंकड़े हैं, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये हम ही आपको बता रहे हैं, ये डीपली नॉलेज है जिसको कहते हैं जीएस, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आएगा और ये इससे क्वेश्चन आते हैं और इसी में बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, यानी उनको लगता है कि बहुत टफ प्रश्न पूछे गए हैं जो हम लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन वो फैक्ट हम आपको बता रहे हैं जहाँ पर बहुत ही टफ से टफ प्रश्न पूछे जाएंगे, कठिन से कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से भी आप करके आ जाएंगे। ये हमारी कोचिंग का मोटिव है। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारा वीडियो देखते रहें एक्सपर्ट महिंद्रा के, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इससे हट करके कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे, इतना डीपली हम आपको नॉलेज दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और हमारा एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी के वीडियो देखते रहें यूट्यूब पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।